अंबाला के ही शंभू बॉर्डर पर तनाव जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, प्रदर्शनकारियों ने पथराव तक शुरू कर दिया। पुलिस टीयर गन और ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश जिस तरीके से किसान कर रहे हैं उसकी सीधी तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, क्योंकि हाई पावर ट्रैक्टर्स के जरिए ये जो सीमेंटेड पैनल्स है उन्हें हटाया गया। ये उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां देखिए ड्रोन के जरिए 3 टीयर गैस के शेल्स उस जगह पर दागे गए जहां पर इकट्ठा होते हुए ये दूसरे रूट से फ्लाईओवर से नीचे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तो वहां पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। और साथ ही देखिए कैसे ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां अब एक एक कर उन ट्रैक्टर्स के जरिए ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 7 लेयर की सिक्योरिटी यहां पर बनाई गई थी। उसमें से पहली लेयर पर जिस तरीके से बैरिकेड्स थे, उन्हीं सीमेंटेड बैरिकेड्स को हटाने में मोहित जिस तरीके से कामयाब रहे हैं, जाहिर सी बात है इस सिचुएशन को काबू में लाना भी इस वक्त एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। देखिए, हरियाणा पुलिस के लिए बिल्कुल बड़ी चुनौती है और जो तैयारियां की गई हैं कि किसानों को हरियाणा की सीमा में दाखिल ना किया जा सके, वो अभी तक तो लग रहा है कि पूरी सोची समझी प्लानिंग से की गई है और कामयाब भी हैं। लेकिन जिस तरह से किसान सामना कर रहे हैं, पुलिस का 200 से ज़्यादा जो टीयर गैस शेल है वो फायर हो चुके हैं, आप समझिए, फिर भी किसान पीछे नहीं हट रहे। उसके बावजूद जो भारी भरकम जो सीमेंट के ब्लॉक्स की एक लेयर लगाकर बैरिकेडिंग की गई थी उसको हटा चुका है, उसको किसान पीछे हटा चुके हैं। तो आप समझिए किसान भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अगर हरियाणा पुलिस यहाँ पर तैयारी करके बैठी थी तो किसानों की तरफ से भी पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है और किसान यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं कि किसी भी तरह से उनको हरियाणा की सीमा में दाखिल होना है और आगे दिल्ली तक पहुँचना है। वो सीमा अभी फिलहाल कितने किलोमीटर दूर है? देखिए, 500 मीटर की दूरी पर आपको सामने बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। 500 मीटर की दूरी पर टोल गेट लिखा हुआ है, तो वो जो टोल प्लाजा है वो हरियाणा में पड़ता है, इसे शंभू टोल प्लाजा कहा जाता है। तो यहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर जो बैरिकेडिंग है वो हरियाणा की सीमा में की गई है, हरियाणा के द्वारा। और उस बैरिकेडिंग को अगर हटा दिया गया किसानों के द्वारा तब वो हरियाणा की सीमा में दाखिल हो जाएंगे। और उससे पहले कितने लेयर की बैरिकेडिंग की जा चुकी है, क्योंकि बहुत हद तक ये आगे बढ़ने में कामयाब नजर आ रहे हैं? देखिए, 7 लेयर की बैरिकेडिंग थी, 1 लेयर हटा लिया गया है और अभी भी जो 6 लेयर हैं वो लगे हुए हैं। उसके बीच में कंक्रीट डाली गई है, लोहे की कीलें हैं, जो नोकीले सरिये होते हैं लोहे के भारी भरकम वो हैं, कंटीली तारें हैं। तो अभी भी बड़ी चुनौती है किसानों के लिए। ये जो हाई लेयर जो यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है उसको हटाना एक बड़ी चुनौती अभी भी किसानों के लिए है। क्या यहाँ से इन किसानों को हटाने की भी अब कोशिश की जा रही है? हालांकि बड़ी संख्या में जिस तरीके से ये किसान यहाँ पर डटे हुए हैं, इस चुनौती का सामना करते हुए क्या अब इन लोगों को गाड़ियों में भरकर भी ले जाया जा रहा है कहीं? देखिए, ये सब कुछ जो हो रहा है वो पंजाब की सीमा में हो रहा है। यहाँ पर किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं है इनको हटाने के लिए। हरियाणा की तरफ से बस यही प्रयास है कि हमारी सीमा में जो ये पंजाब के किसान है वो दाखिल ना हो जाए, उनको हमारी सीमा में आने से रोका जाए, नहीं तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। चलिए, तो ये 2 तस्वीरें हम अलग अलग बॉर्डर्स की भी आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी मोहित शंभू बॉर्डर पर मौजूद है, जो बता रहे हैं कि आगे टोल तक जैसे ही ये पहुंचने में अगर कामयाब होते हैं तो जाहिर सी बात है ये हरियाणा में प्रवेश कर जाएंगे और ऐसा संभव ना हो सके इसीलिए 7 लेयर की सिक्योरिटी यहां पर की गई है, जहां पर बीच में ही सीमेंटेड कीलें दागी जा चुकी हैं। हालांकि 7 लेयर की सिक्योरिटी में जिस तरीके से सीमेंट के बड़े पैनल्स थे, बैरिकेड्स थे, उन्हें कैसे इन हाई पावर ट्रैक्टर्स के जरिए ये प्रदर्शनकारी इस वक्त हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वही हम आपको पहली तस्वीर में दिखा रहे हैं। और ये क्योंकि अभी फिलहाल हरियाणा में शामिल नहीं हो पाए हैं, ये पंजाब बॉर्डर है और इससे आगे बढ़ते हुए इनकी कोशिश है कि ये हरियाणा में शामिल हो जाएं, वहां तक ये ना पहुंच सके, इसलिए पहले ही इन्हें रोकने के जो प्रयास किए गए थे उसी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी में देखिए कैसे ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ये पूरी एक हाईवे रोड है। इस हाईवे रोड पर जिस तरीके से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर डटे हुए हैं, ट्रैक्टर्स को पीछे छोड़ते हुए ये प्रदर्शनकारी आगे आ गए हैं, लेकिन इन्हीं प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आज ड्रोन का कैसे इस्तेमाल हुआ उसकी तस्वीर। ड्रोन का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि जिन एरियाज तक एक्सेस नहीं हो पा रहा था टीयर गैस फेंकने का, आपको बता दें एक ड्रोन में 3 टीयर शेल्स का इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर टीयर गैस फेंकी जा रही है। और दिल्ली कूच करने की इस कोशिश में जो पहला प्रयास था कि इन्हें किसी तरीके से पंजाब के बॉर्डर पर ही रोक दिया जाए, वहां की स्थिति किस तरीके से इस वक्त तनावपूर्ण बनी हुई है वो सीधी तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। और शंभू बॉर्डर जो इस वक्त तनाव में पूरी तरीके से नजर आ रहा है, यहां पर कैसे ड्रोन के जरिए आंसू गैस फेंके गए हैं, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी मोहित जो पिछले कई घंटों से यहां पर डटे हुए हैं,
वो बता रहे हैं कि 200 से ज्यादा टीयर गैस का इस्तेमाल हो चुका है और लंबी तैयारी के साथ किसान इस बार डटे हैं। और उसी की एक और तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से खाने पीने का भी पूरा इंतजाम किया जा चुका है और जिस तैयारी के बारे में ये वाकिफ थे, यानी 7 लेयर सिक्योरिटी जो शंभू बॉर्डर पर की गई है, उसी के बारे में ये वाकिफ थे। इसलिए इनके भी ये प्रयास थे कि आखिर किस तरीके के ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हुए, इस सिक्योरिटी को तोड़ते हुए, इन सुरक्षा इंतजामों को मात देते हुए आगे बढ़ना है। उसी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से सीमेंटेड पैनल जिसके जरिए इस पूरी रोड में पहली एक सिक्योरिटी लेयर बनाई गई थी, उस लेयर को हटाने में ये कामयाब नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि अपने ट्रैक्टर्स को पीछे छोड़ते हुए ये आंदोलनकारी किसान अब आगे बढ़ते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इन सिक्योरिटी को तोड़ा जाए। मोहित हमारे सहयोगी जहां पर मौजूद है, वहां पर आंसू गैस का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ओवर टू यू मोहित। देखिए, अभी जो टीयर गैस फायर किए जा रहे थे उसमें ऐसे लग रहा है कि शायद कमी हुई है, या तो जो पूरा का पूरा जो कोटा था उसके बाद एक नए सिरे से फिर फायर किए जा रहे हैं। और अभी भी यहाँ पर जो किसान हैं उनका जोश लगातार बना हुआ है। वो अपने टीयर गैस से बचने के लिए अपनी आंखों पर पानी डालते हैं, उसके बाद बढ़ जाते हैं आगे। और जो भारी भरकम यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए थे उसको भी किसानों ने उठाकर ट्रैक्टरों के माध्यम से हटा दिया है। तो आप समझिए किसान भी लगातार डटे हुए हैं। उनका पूरा प्रयास है कि वो दिल्ली पहुँचें और दिल्ली में जो उन्होंने आंदोलन की कॉल दी है उसको वो करके दिखाएं। इसी वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान अभी डटे हुए हैं। अभी मैं जैसे आपको बता रहा था कि 1000 से लेकर करीब 1200 तक ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो कि अभी भी पीछे मौजूद हैं। देखिए, एक और बड़ा ट्रैक्टर यहाँ पर लाया गया है। देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं। एक और बड़ा ट्रैक्टर आगे बैरिकेड्स को हटाने के लिए लाया गया है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ से हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर से जो टीयर गैस शेल है वो फायर करना शुरू कर दिया है। फिर एक बार नई गति के साथ काफ़ी ज़्यादा फायर दूसरी तरफ से टीयर गैस शेल किए जा रहे हैं। लेकिन फिर और ये बात आपने किसानों से बातचीत करने के जरिए भी जानने की कोशिश की थी मोहित, कि वो वाकिफ है कि आखिर किस तरीके की सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है और उसी सिक्योरिटी को मात देते हुए आगे बढ़ने के ये प्रयास पहले से किए गए इनके। देखिए, हरियाणा पुलिस को ये लग रहा था कि ये जो हमने 7 लेयर के बैरिकेड लगा दिए हैं वो पीछे हटाने में किसान कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन पहला जो बैरिकेड था जो कि सीमेंटेड ब्लॉक से बनाया गया था, भारी भरकम था, उसको ही ट्रैक्टरों से किसानों ने पीछे हटा दिया है। तो इस वजह से अब बाकी जो वहाँ पर कई 6 लेयर अभी भी बचे हुए हैं ब्लॉक्स के, जिसमें कंक्रीट भी भरा गया है, तो उसको कैसे हटाएंगे किसान ट्रैक्टरों से, देखने वाली बात होगी। क्योंकि ट्रैक्टरों के टायर भी फट सकते हैं, अंदर नोकीले सरिये हैं, वहाँ पर कंटीली तारें हैं, कीलें भरी गई हैं। तो ऐसे में वहाँ पर ट्रैक्टरों को आगे ले जाना काफ़ी मुश्किल भरा होगा। लेकिन फिर भी किसान लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके आगे बढ़ें।